नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के एक्शन को देखें तो M6 कॉटन फोकस में है, क्योंकि M6 पर कॉटन एक बार फिर से तेजी में दिख रहा है और भाव आज 49,000 के पार भी चले गए। क्या है इसके कारण, ये बताने के लिए हमारे साथ BSL लिमिटेड के MD निवेदन चुरीवाल मौजूद रहेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि M6 कॉटन की तेजी पर अब लगाम लगेगी, क्योंकि कॉटन में तेजी पर M6 ने सख्ती की है। दरअसल M6 ने कॉटन वायदा के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं और इस नियम के तहत अगस्त सीरीज के लिए जो नए नियम है वो सोमवार से लागू हो जाएंगे। नियम ये बदला है कि जो डेली प्राइस लिमिट 4% थी उसको घटाकर 2% का कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही कि जो लगातार हमने एकदम से सर्ज आते हुए देखा, अब प्राइसिंग जो कैप है, जो प्राइस कैप किया गया है डेली लिमिट का, वो 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है। इसके अलावा एडिशनल मार्जिन को भी 6% से बढ़ाकर 11% कर दिया गया है। तो अभी अगर आप भाव देखेंगे तो 48,550 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दिन के दौरान हमने 49,000 के पार भी कॉटन के प्राइसेस जाते हुए देखे हैं। क्या है कारण, और इस कदम के बाद जो M6 ने उठाया है कि स्पेकुलेटिव मूव्स थोड़े रेस्ट्रिक्ट होंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। निवेदन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे समझेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को, क्या कारण है जिसने सपोर्ट किया है कॉटन के इस प्राइसेस को। निवेदन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। वापस से जोरदार तेजी कॉटन में लौटते हुए दिख रही है। हमने 49,000 के पार भी भाव को जाते हुए देखा है। अगस्त वायदा तो इनफैक्ट 49,250 तक जाता हुआ दिखा है। क्या फैक्टर्स है जिसने सपोर्ट करा है वापस से इस तेजी को? देखिए, अगर हम इसको कॉटन को हमेशा कैंडी के पर्सपेक्टिव में देखना उचित रहता है। सो कैंडी के पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें तो ऊपर में कॉटन के दाम करीब 1,02,000 तक टच किए थे और नीचे में करीब 90,000 के नीचे आ गए थे, 85-87,000 के लेवल पे, और अभी करीब 90-92,000 के लेवल पे चल रहे हैं। तो ये काफी वॉलेटिलिटी ये चल रही है और जैसे आपने कहा MCX ने कई वेलकम चेंजेस किए हैं जो कि इफेक्टिव होंगे अगले सप्ताह से। अब इसका क्या असर पड़ेगा बाजार पे, इतने आज के दिन कॉटन की स्थिति इतनी वॉलेटाइल है, इतनी डायनामिक है, तो कहना कठिन है। पर मुझे लगता है कि डेफिनेटली इससे जो वॉलेटिलिटी चल रही है इस पे कुछ हद तक नियंत्रण आएगा। और ओवरऑल स्थिति अगर हम कॉटन स्पिनर्स की बात करें तो मार्च तक सब बहुत बढ़िया चल रहे थे कॉटन इंडस्ट्री। आई थिंक दे वर ऑल मेकिंग रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। अप्रैल से जिस तरह के दाम बढ़े और इंटरनेशनल बाजारों में प्राइस की रेजिस्टेंस आई, तो फर्स्ट क्वार्टर मुझे लगता है उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। सेकेंड क्वार्टर में रिजल्ट्स शायद फर्स्ट क्वार्टर से भी कम अच्छे आए। पर गोइंग फॉरवर्ड नई क्रॉप के साथ मुझे लगता है Q3 Q4 तक रिजल्ट्स ठीक हो जाएंगे। आज के कॉटन के दाम पे यदि हम पैरिटी स्पिनर्स की निकालते हैं तो मार्जिन ठीक है, परंतु क्योंकि कॉटन के परचेज बेस्ड ऑन अ मूविंग एवरेज, तो पहले के जो लाख रुपए के कैंडी के आसपास के जो स्टॉक इन्वेंट्री है लोगों के पास, उस कारण से आज के यान के दाम पे मार्जिन की थोड़ी समस्या है। परंतु प्योरली बेस्ड ऑन द करंट प्राइसेस आई थिंक मार्जिन आर डिसेंट एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ओवरऑल स्थिति ठीक होगी। ओके अच्छा निवेदन जी, एक चीज और बताइए। एक तो जो रिपोर्ट्स हैं कि फसल को नुकसान पहुंचा है गुजरात में, महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से, उससे प्रोडक्शन कम रह सकती है। इसके अलावा कैरी ओवर स्टॉक भी बेहद कम रहा है जिसकी वजह से सपोर्ट मिला है प्राइसेस को। तो मैं दो चीजें समझना चाहती हूँ। एक तो ये, क्योंकि हमने रिसेंटली ही 52,000 के ऊपर के रिकॉर्ड हाईस कॉटन में आते हुए देखे थे, तो क्या वो स्थिति वापस से दिख रही है? दूसरी बात यह कि जब 52,000 के आसपास भी प्राइसेस थे तब भी हमारे स्पिनर्स से बातचीत हुई थी, एक्सपर्ट से बातचीत हुई, उनका कहना यह था कि इतने ऊपर प्राइसेस आ गए हैं कि स्पिनर्स के लिए वायबल ही नहीं है इस भाव पर कॉटन को लेना। वो अल्टरनेट सोर्स को देख रहे थे या फिर उनके काम पर अफेक्ट पड़ रहा था। तो उस स्थिति को कैसे देखते हैं आप मौजूदा प्राइस रिएक्शन के बाद? ये बिल्कुल सही है। जब कैंडी के दाम करीब लाख के ऊपर चले गए थे तो वायबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। इन प्राइसेस पे सस्टेनेबल प्राइसेस, प्रॉफिटेबल यान के प्राइसेस मिलना लगभग असंभव हो गया था। इसलिए मैंने कहा कि Q1 और Q2 में रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। कई लोगों ने ऑल्टरनेट सोर्सेज भी देखा, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ चीपर कॉटन अवेलेबल था। सो एज एंड व्हेन जो स्पिनर्स ले पाए उन्होंने लिया था, बट उसकी कोई बहुत बड़ी मात्रा में अवेलेबिलिटी नहीं थी। गोइंग फॉरवर्ड बारिश के कारण कुछ नुकसान जरूर हुआ है, बट गोइंग फॉरवर्ड सितंबर अक्टूबर से नई फसल के साथ जो आगे के जो रेट्स आ रहे हैं नवंबर दिसंबर फ्यूचर्स, वो कैंडी करीब 60 से 70 हजार के आ रहे हैं। तो आज के जो स्तर हैं उसे 25 से 30% नीचे के स्तर पे हम आगे दामों को देख रहे हैं
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये स्तर आने के साथ साथ या उसके पहले ही जैसे दाम गिरते जाएंगे नई फसल के साथ, तो स्पिनर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और जो मार्जिन है काफी बेहतर होंगे। पिछले साल के रिकॉर्ड्स आए शायद नहीं आए, जो कि मुझे लगता है वो ऐसे भी अनरीजनेबल एंड सस्टेनेबल थे, बट रीजनेबल प्रॉफिट और पैरिटी के रेंज में सारे स्पिनर्स तीसरे तिमाही तक आ जाने चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए और सभी पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे निवेदन जी ने बताई। पहली बात तो ये कि एमसीएक्स ने जो कदम उठाया उससे डेफिनेटली जो वॉलेटिलिटी है वो काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट होगी, जहां डेली प्राइस लिमिट जो 2% तक कैप कर दी गई है, प्राइसेस वापस रिकॉर्ड स्तरों पर जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही है। अब से विद इन 2 मंथ्स जो प्रोडक्शन होगा उसकी स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी, जिसके बाद शायद प्राइसेस वापस हल्के हों और यहां से भी आने वाले महीनों में 20-25% नीचे प्राइसेस देख रहे हैं, ये उनका व्यू है। तो वरना पहले तो कॉटन पर ही राय दीजिए, प्राइसेस वापस 49,000 के नजदीक ट्रेड हो रहे हैं, क्या सजेशन है इन लेवल से? दीपाली, 2-3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो मार्जिन बढ़ने से यहाँ पे और जो उन्होंने लिमिट सर्किट जो कम किया है इससे काफी फर्क पड़ेगा, मंडे से इसका इम्पैक्ट देखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो 9,000 से ज्यादा बैकवर्डेशन में ट्रेड हो रहा है, तो प्राइसेस धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे शार्प फॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो क्रॉप डैमेज की भी न्यूज है, इससे एक परेशानी है। दूसरी चीज है कि कैरी फॉरवर्ड काफी कम है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है कॉटन की, तो मेरे ख्याल से एक फॉल तो यहाँ पे आएगा कॉटन में। और मुझे लग रहा है कि जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे फिर से 45,000 44,000 के करीब आ सकता है, तो ऊपर की तरफ सतर्क रहने की जरूरत है, कॉशियस ट्रेडिंग की यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगी। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सेलिंग करके चलना चाहिए, जैसे 48,500 आता है तो एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए और 47,000 का फर्स्ट टारगेट रख के एक सेल इनिशिएट करके चलना होगा यहाँ पे एमसीएक्स कॉटन में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, चलिए तो स्ट्रैटेजी आपको मिली है। इसके अलावा नॉन एग्री कमोडिटीज में एनर्जी पैक हो या फिर बेस मेटल पैक्स हो, यहाँ कोई ट्रेडिंग व्यू है क्या? क्योंकि आज के सेशन में हमने नेशनल गैस से वापस से प्राइसेस सर्च होते हुए देखे 4.5% तक, मेटल्स में भी रिकवरी आई है, जिंक लीड कर रहा है 1.5% की स्ट्रेंथ के साथ। कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ? जी दीपाली, काफी बढ़िया मूव आई है यहाँ पे, बुलियन काउंटर में काफी स्ट्रांग मूव मुझे लग रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस को ये कमोडिटी फेस नहीं कर पा रही थी, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, लेकिन इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रांग मूव यहाँ पे आ सकता है। सिल्वर में यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी, मुझे लग रहा है कि 58,300 पे एक बाय करके चलना चाहिए। टारगेट यहाँ पे थोड़ा सा लंबा होगा, 59,000 का होगा, स्टॉप लॉस 58,000 का लगा के चल सकते हैं। सिमिलरली मुझे दीपाली लग रहा है कि गोल्ड में भी यहाँ पे एक जो बाइंग है ये कंटिन्यू रह सकती है 52,200 तक। इक्विटी में जो शॉक आ रहा है उसका एक फायदा यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे गोल्ड को मिलता नजर आ रहा है, एक सेफ हेवन बाइंग आ सकती है। आपने नेशनल गैस की बात यहाँ पे की है दीपाली, बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है जो बार बार 600 से यहाँ पे एक बाउंस ले रही है एमसीएक्स में, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ 680 तक जा सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर बाय करते हैं तो 680 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 655 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बार हम 700 तक भी प्राइसेस आता हुआ देखें, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड वेदर अगस्त में बताया गया नदर्न हेमिस्फीयर में, तो अपसाइड थोड़ा सा यहाँ पे कैप रहेगा। 680 आते यहाँ पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपको मिली है। इसके अलावा एग्री स्पेस में एक नजर डाल लेते हैं स्पाइसेस के पैक पर और साथ ही ग्वार पैक पर, उसके बाद वंदना का व्यू लेंगे। हालांकि स्पाइसेस के पैक में हमने यहाँ पे वॉलेटिलिटी इमर्ज होती हुई देखी है, और अगर आज का रुझान आप देखेंगे तो जीरा फ्लैट है, लेकिन कमजोरी हावी हुई है कोरिएंडर टर्मरिक में। क्या व्यू रहेगा कोरिएंडर टर्मरिक दोनों पर ही? टर्मरिक इनफैक्ट 2.5% नीचे। वंदना, क्या सजेशन? मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में थोड़ा सा जो ये डाउन साइड है ये कंटिन्यू रहना चाहिए। एकरेज काफी बढ़िया हुआ है तेलंगाना वगैरह में, क्योंकि बारिश काफी अच्छी हुई है, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है, और यहाँ पे मॉनसून डिमांड और फेस्टिव डिमांड को थोड़ा सा ये काउंटर इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं बताना चाहूंगी, इसमें 7200 तक प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे। धनिया में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा करेक्शन जो है, एक लिमिटेड करेक्शन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक बार सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 11,300 तक के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरे में मुझे लग रहा है दीपाली ये कमोडिटी स्ट्रांग है, एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ हम लोगों ने देखा था, लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड है। इस कमोडिटी में मैं बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी 24,500, ये एक लेवल रहेगा जहां बाइंग करनी चाहिए। 25,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 24,300 का लगा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्पाइसेस के पैक पर आपको राय मिली। इसके अलावा अगर आप बाकी कमोडिटीज देखेंगे आज, तो ग्वार पैक में भी कमजोरी है। एक राय ग्वारगम ग्वार सीट पर भी दीजिए, यहाँ भी सेल ऑफ है, 3% तक नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं। क्या व्यू रहेगा ग्वारगम ग्वार सीट दोनों पर?
जब भी क्रूड में वीकनेस आती है तो ग्वार काउंटर एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर में आ जाता है दीपाली, और काफी बढ़िया बारिश हुई है इस बार राजस्थान में। 80% प्रोडक्शन वहां होता है ग्वार का, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो बना रहेगा। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 4800 मुझे लग रहा है ग्वार सीड में। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार सितंबर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बार 8600 तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा दिन ये स्टे नहीं करेगा। एक वैल्यू बाइंग आता हुआ देख सकते हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है हो सकता है कि हफ्ते 2 हफ्ते में यहाँ पे ग्वारगम में 9200 तक के भी लेवल्स जो है वो आता हुआ देखें। तो अभी भी डिक्लाइन है, लिमिटेड डिक्लाइन है, और फिर से बाइंग आने की संभावना है। ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका वंदना आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। एग्री स्पेस में हालांकि प्रेशर है आज, आप ग्वार पैक को देखें, कैस्टर को देखें, या फिर स्पाइसेस की पॉकेट क्यों नहीं देखें। इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर अब देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।